आप इन शुरुआती रुझानों को कैसे देख रहे हैं? शुरुआती रुझान को अभी कुछ नहीं कह सकते, 10 बजे तक बहुत सारा कुहासा छटेगा। उसके बाद ही अपन कुछ कह पाएंगे कि महायुति और महाअघाड़ी में से किसका पड़ेगा भारी। लेकिन मुकेश केजरीवाल जी तो लगातार कह रहे हैं कि यही होना था, महायुति को ही महाराष्ट्र में आना था। मुझे ऐसा लग रहा था। आपने अदर्स की बात की, लेकिन बड़ा दिलचस्प है महाराष्ट्र में कि जो दोनों अलायंस के पार्टनर हैं उनको भी आप देखिए कि बीजेपी और उनके लोगों को अजित पवार पे काफी संदेह रहता है। तो यहाँ जो पार्टनर्स हैं, दूसरी तरफ शिवसेना कल तक बीजेपी काफी समय तक हमेशा से बीजेपी की स्वाभाविक अलाई रही है। तो यहाँ पे जो उनके घटक दल हैं उनको भी आप पूरी तरह से ये मान के नहीं चल सकते कि दोनों एकजुट रहेंगे। उनके नेता, एक मिनट, उत्तर प्रदेश पे जरा नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल रही है। वो जो 5-4 हुआ था ना, वो दोबारा से अब 6-3 हो गया है, क्योंकि कुंदरकी वाली सीट हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के फिर से पीछे हो गए और बीजेपी के उम्मीदवार ने यहाँ पर बढ़त बना ली है। तो शुरुआती रुझान है, तो हम सब जान रहे हैं। पोस्टल बैलेट के बाद अभी आधे घंटे पहले ईवीएम की गिनती शुरू हुई है, ये भी हम सब जान रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो ट्रेंड्स हैं, ये इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये दरअसल कांटे की टक्कर का ही नज़ारा है पूरा का पूरा। उत्तर प्रदेश में भी आगे पीछे हो रहा है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने थोड़ी सी ज़मीन अपनी कांग्रेस आगे बढ़ी है, जबकि 25 सीट पीछे थी, अब वो उतनी पीछे नहीं रह गई है। और झारखंड में भी टक्कर हो रही है, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे है। कुछ दिन पहले एनडीए आगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये तीनों जगह, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ये कांटे की टक्कर है। जिसने अच्छा प्रबंधन खबर आपने पकड़ी है सर। मुझे लगता है यही इस वक्त की बुनियादी बात है कि फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और उत्तर प्रदेश तक मामला बेहद करीबी और पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। इसीलिए लड़ाई दिलचस्प और आखिरी गिनती जब तक नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी गौर करने वाली चीज़ ये है कि जो जून के लोकसभा जो नतीजे आए, उसके बाद जिस तरह की बढ़त युति को मिल रही है और जिस तरह का एक डिसअपॉइंटमेंट आया था यूपी में तो है ही, और महाराष्ट्र में भी, मुझे लगता है कि ये एक जो नंबर अभी फिलहाल जो आंकड़ा दिख रहा है वो युति के नेतृत्व को मतलब एक लुभा रहा होगा। आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महायुति का सफाया हुआ था, ऐसे में ये जो नंबर आ रहे हैं मतलब कमबैक युति कर रही है। देखिए रोमाना, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नॉर्मली जब हम ये सब बातें करते हैं तो क्रिकेट मैच में रोमांच अंतिम में होता है। यहाँ चुनाव में का जो निर्णय होता है उसमें रोमांच पहले होता है, विश्लेषण बाद में होगा। मुझे लगता है, जैसा मैंने आपको कहा, कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में 19-20, 18-20 का तो अंतर रहेगा। पर मुझे एक तरफा ये जाता हुआ नहीं, एक तरफा जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल नजदीकी पूरा का पूरा मामला जो है वो नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।